या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। गोंजा, क्या बात है गोंजा? क्यों नींद नहीं आ रही? गोंजा, तुम ठीक हो ना गोंजा? क्या बात है गोंजा, बताओ मुझे। वालिदा को बुलाइए जल्दी। हिम्मत रखो गोंजा, हिम्मत रखो। ये वक्त गुजर जाएगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। चलो आओ गोंजा। वालिदा, जल्दी आए वालिदा। हिम्मत करो गोंजा, मैं साथ हूं तुम्हारे। हाँ, चलो गोंजा को अंदर ले जाओ, इसके साथ रहना तुम, ठीक है? मैं आता हूँ। वालिदा, कहाँ है आप वालिदा? वक्त गुजरता जा रहा है कारासी साहब, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं मिली है। हुजूर, उस्मान सरदार आ रहे हैं। उसे पता तो नहीं चल गया? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लगा देखकर, आपको देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया। उस्मान सरदार, आखिर ऐसी क्या चीज है जो आपको यहां तक खींच लाई? वजीर हजरत को जो चीज इस सरजमीन पर खींच लाई है वही चीज है। वजीर हजरत, आपको दावत दी गई, आपने मुस्बत जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आलम इस्लाम की कीमती तरीन चीज चोरी हो गई है और आपने छोटा सरदार बड़ा सरदार कहकर क्या वजह थी कि मुझसे छुपाए रखा? बताइए जरा। आलम इस्लाम के लिए और खलीफा हजरत की साख और बका के लिए छुपाया। अल्लाह और उसके रसूल के आगे हमारी कोई औकात नहीं है, याद रखिए। क्या सोचकर आपने मुझसे छुपाया? खैर खैर, ठीक है। खलीफा हजरत से क्या किसी को कोई दुश्मनी है? कोई क्यों चुराएगा? दरअसल वो राहिबों के भेस में थे। जहां तक मुझे लगता है वो किसी और फिरके से ताल्लुक रखते हैं, मगर अफसोस की बात है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। वजीर हजरत ने सरहदों तक उनका पीछा किया, मगर जब इन्होंने निशानात खो दिए तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर यानी मेरे पास आए। यानी आप साबित नहीं हुए ताकतवर, कारासी सरदार। वैसे उन्हें कहां ढूंढ रहे थे? आसपास की जितनी भी खानकाहें हैं, जितने भी गिरजाघर हैं, उन सब में तलाश कर रहे हैं। याद रखो, वो सिर्फ गिरजाघरों में नहीं पाए जाते। हमारे दरवेशों की तरह पहाड़ों में, गारों में वक्त आने पर वो किसी भी जगह छुप सकते हैं। हम मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। हम तो पहले ही तलाश कर रहे हैं। अगर आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं
तो अपने बल पर ढूंढिए। इस अजीम मकसद में भी अलहदगी को तरजीह दे रहे हैं करासी सरदार। जरा शर्म करो, शर्म का मकाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं न ढूंढ सका तो लुकास, और लुकास न ढूंढ सका तो उस्मान ढूंढ लेगा, ये वाज़ेह है। सांजार तक खबर पहुंचाओ कि वो चंद सिपाहियों के साथ जाकर पहाड़ों चट्टानों में ढूंढे, कोई जगह न छोड़े, और चंद सिपाही उस्मान के ताक़ुब में लगा दो। जो आपका हुक्म सरदार। उस्मान का दिमाग भी तलवार की तरह तेज चलता है। मेरा अगर तुम साथ देते तो इस दुनिया पर राज करते। या अल्लाह करम करना मेरे मालिक। गोंजा, हिम्मत रखो। तसल्ली रखें मेरे बहादुर भाई। शुक्रिया फातिमा। वालिदा, वालिदा बताएं क्या हुआ? नहीं बेटा, अभी कुछ नहीं हुआ। अलाउद्दीन, बेटे गोंजा ठीक नहीं है, बुखार से जल रही है, उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, और पैदाइश के वक्त ये ठीक नहीं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ वालिदा? बहुत मुबारक हो आपको, आपकी यहाँ बेटी हुई है। शुक्र। गोंजा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरे अल्लाह। अलाउद्दीन, शुक्र है कि तुम ठीक हो गोंजा। बच्ची रो क्यों नहीं रही? या मेरे अल्लाह, इधर लाओ, दो मुझे। चलो मेरी बेटी, चलो चलो। हाँ, क्या शाबाश हुआ? बेटी, वालिदा, चलो चलो मेरी प्यारी, आंखें खोलो अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, आंखें खोलो अपनी। हाँ बेटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा क्या हुआ है मेरी बेटी को? वालिदा, आंखें खोलो अपनी। वालिदा बताइए ना मेरी चलो बेटी को क्या हुआ है? अलाउद्दीन देखो ना हमारी बेटी को क्या हुआ है। नहीं इसे देखो बेटा। नहीं, मेरी बच्ची, ये पकड़ो। बाबा की जान, मेरी बच्ची, आंखें खोलो। मेरी आंखें खोलो बेटी। मेरी बच्ची, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अलाउद्दीन, आंखें ऐसा खोलो ना मेरी करो बच्ची। बेटा, रहने दो, लाओ मुझे। देखिए जरा, गोंजा मेरी खातून बेटी। को कुछ हो रहा है। आंखें खोलो। गोंजा, गोंजा खातून, गोंजा, गोंजा, अलाउद्दीन बेटा, इसे कोई दवा दे गोंजा। दो, आराम की जरूरत है इसे। झाग निकल रहा है इसके मुंह से, जिस्म बुखार से जल रहा है, ठंड लग रही है इसे। वालिदा, इसे जहर दिया गया है वालिदा। क्या कह रहे हो बेटा, कैसा जहर? जहर दिया गया है इसे। ये भेड़िए का जहर है। किस्मत, 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 जल्दी से जाकर दूध, काले तिल और शहद लेकर आओ, जल्दी, मुझे तरियाक तैयार करना है। गोंजा, 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 हिम्मत रखो, ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। इसे जल्दी से कह करवाओ, मैं जब तक तरियाक बनाता हूँ। किसने जहर दिया होगा? कौन हो सकता है वो? तरियाक बनाना होगा, मुझे जल्दी से तरियाक बनाना होगा।
आलगन, किस्मत, गुलजा, गोंजा ने कल क्या खाया पिया था, सबका पता लगाओ जल्दी से। कल से कुछ खाते हुए नहीं देखा था मैंने। मैं जो भी लाई उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया उन्होंने। कुछ तो खाया पिया होगा, जरा सोचें। बेटा, भाई, गोंजा कैसी है? मैंने उसे तरियाक दे दिया है, वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। गोंजा खातून ने हलवा खाया था। हाँ, याद आया, कहीं उसमें जहर तो नहीं था, लेकिन वो हलवा मेरे लिए था। जहर यकीनन मेरे लिए मिलाया गया। क्या कहने की कोशिश कर रही हैं बेगम खातून? इस औरत ने किया है ये सब। उस्मान साहब के फैसले की वजह से हसद है इन्हें मुझसे। झूठ बोल रही है ये औरत, इसी ने किया होगा ये सब कुछ। ये बहुतान है, मुझ पे बहुतान लगाया जा रहा है बाला खातून। मासूम मत बनिए, कल रात को मुझे मारने की धमकी दी थी आपने। बहुत हो गया, बस करें। यकीन करें मेरा, नहीं किया मैंने। बेगम खातून, फजल खातून ने जो जो कुछ तुम्हें कहा, क्या किसी और ने भी सुना था? मैंने सुना था, हजल खातून ने बेगम खातून को धमकी दी थी। फालिदा, ये सुना था मैंने भी। सुन लिया ना, ये औरत मेरी बहन को मारना चाहती थी। किस्मत, बयान साहब के तमाम सिपाहियों से पूछताछ करो, उनके खैमों की तलाशी लो। चलो। क्या ऐसा हो सकता है बाला खातून? ये सब इसने गुस्से में कहा। खामोश! अलाउद्दीन, जिसकी जान गई वो मेरी बेटी थी, इसके बावजूद आप ऐसा भाई, कर रहे हैं। अलाउद्दीन! हम से सवाल करेंगे। मैंने कहा तलाशी ली जाएगी। वो मुजरिम है ये नहीं कहा मैंने। तहकीकात मुकम्मल होने तक कबीले से कोई बाहर नहीं जा सकता। भाई, बस ठीक है, पुरसुकून हो जाए, संभाले खुद। आ जाओ, चलो बेटा, अंदर चलो। चलो बेटा, गोंजा को संभालो। मैंने ये नहीं किया, इसी का हाथ है इसमें। छोड़ो। ये हमारी आखिरी अलैदगी होगी होलोफेरा। औरान, क्या इस हार को हमेशा अपने पास रखते हो तुम? सिर्फ यही नहीं, मैंने इस पूरे अरसे में तुम्हें अपने दिल में रखा है तैफूर की बेटी। मेरा इस जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है जानती हो? तुम्हारे बगैर रहना है, और इस चीज का तुम्हें अंदाजा बिल्कुल नहीं। मैंने तो बिल्कुल उम्मीद खो दी थी, मगर किस्मत ने एक बार फिर हमें मिला दिया। फिर से मौका मिला है हमें तैफूर की बेटी। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो होलोफेरा। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो उसी दिन से मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, जानती हो। याद है जब हम छोटे थे, तुम्हें देखता था मैं, तब से मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कने लगा था। आइंदा हम अलग नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे। होलोफेरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
और हान, मैं इतने अरसे के बाद जानता हूं, मैं जानता हूं होलोफेरा, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता। तुम्हारे बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? तो फिर मेरे जवाब का इंतजार करना होगा। ठीक है, तुम्हारे जवाब का इंतजार तो मैं जिंदगी भर करता रहूंगा होलोफेरा। पूरी उम्र करता रहूंगा मैं। चलो। गैफूर की बेटी, जानता हूं तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा इंशाल्लाह, और हम साथ रहेंगे, और इसका मुझे इंतजार रहेगा। चलो। वो तुर्क जिसका नाम मैं कुस्तुनतुनिया में कई बार सुन चुका हूं, उस्मान सरदार। आखिरकार मुलाकात हो ही गई। होलोफेरा ने कहा कि तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे। मेरी दरखास्त पर आने के लिए मैं आपका मशकूर हूं। आइए बैठिए, ये तैयारियां आपके लिए हैं। हम लोग खाने पीने नहीं आए यहां पर। कमांडर लूकास, कहो क्या है? आपसे मिलना चाहता था मैं, क्योंकि जंग से पहले मैं ये देखना चाहता था कि मेरा दुश्मन है कैसा। उस्मान सरदार। तो ये बात है, अगर तो ऐसा है अच्छी तरह देख लो। इससे पहले कि मैदान में आमने सामने आए, मुझे राहिब लुकास के नाम से बुलाना चाहिए तुम्हें। बुरसा चले आए राहिब के भेष में। तुम राहिब के लिबास में मलबूस थे या कमांडर के लिबास में? जरूरत पड़ने पे मैं हमारे मुकद्दस मजहब का एक आजिज राहिब हूं, और जरूरत पड़ने पर अजीम सल्तनत का एक ताकतवर कमांडर भी हूं। उस्मान सरदार। कायरा में हमारे खलीफा हजरत के महल से हमारी मुकद्दस अमानतें चुराई गई हैं। राहिब का लिबास तुम ही पहने हुए थे, बताओ जरा। मैं नहीं जानता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मगर एक राहिब और चोर ऐसे अल्फाज नहीं है कि एक साथ इस्तेमाल किए जाएं। जो आप तलाश कर रहे हैं वो यहां नहीं मिलेगा आपको। हाँ, सही बात है। ठीक है, अगर तुम्हारा हाथ हो इस चोरी के पीछे, तो ये याद रखना, मेरी तलवार से बच नहीं सकोगे। हमें इसके लिए बहाने की जरूरत नहीं है। बेसब्री से मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मैदान जंग में हम आमने सामने होंगे। ठीक है, इंतजार करो मेरा, इंतजार करो।
क्या मैं आपको बाहर ले जाऊं उस्मान साहब? रुक जाओ। दरअसल वो राहिबों के भेस में थे। रहम कीजिए हम पर। जहां तक मुझे लगता है वो किसी और फिरके से ताल्लुक रखते हैं, मगर अफसोस की बात है कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। जरूरत नहीं, जैसे आए थे चले जाएंगे। अमानतें चुराने वाला लुकास से मैं नहीं जानता, लेकिन उसके साथ खड़ा जो शख्स है वो उसमें मुलविस हो सकता है। उस कले में जो राहिब मिलने के लिए आया था, उसने भी ऐसी ही अंगूठी पहनी हुई थी। हो सकता है उसी गिरोह से हो जिसका जिक्र किया वजीर ने। जरकुताए सरदार, उस राहिब को मेरे पास लेकर आओ। मुझे ये मिला है बाला खातून। इसका अंदाजा तो नहीं, मगर ये जहर लगता है। ये तकिए के नीचे से मिला है। क्या? ये तो जहर ही है। गुंजा को यही जहर दिया गया था। रुको बेटा, छोड़ूंगा नहीं। बेटा रुक जाओ। बुरहान भाई छोड़ो मुझे। अलाउद्दीन ये भाई। मेरी बेटी का कातिल है। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बीवी हरगिज ऐसा नहीं कर सकती अलाउद्दीन साहब। आप भूल रहे हैं ये जहर आपके खामे से निकला है। इसका हिसाब आपसे जरूर लिया जाएगा। बुरहान भाई छोड़ो मुझे। ये कातिल है मेरी मासूम बेटी के। अलाउद्दीन। नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा इन्हें। छोड़ दे मुझे। मैं अपनी मासूम बेटी का बदला लूंगा इसे। जंग के मैदान में मुझे हरा नहीं छोड़ दो पाए, राज इसलिए भाई। आपने ये शैतानी छोड़ो हरकत मुझे। की और एक बच्ची की जान चली गई। सजा मिलनी चाहिए तुम्हें। ये तुम ही ने किया है। ये तुम्हारी ही चाल है और इसका इल्जाम तुमने मुझ पे लगा दिया। जानती हो तुम्हें मैं। रुक छोड़ जाओ। दो मुझे। वालिदा, छोड़ दो। संभाले खुद को। बहुत हो गया, हम तहकीकात करेंगे। इन्हें कैद वाले खैमे में ले जाएं। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। बाला खातून, इन्हें ले जाकर कैद कर दें। चलें, ले जाएं। जाएं यहाँ से। बाला ले जाओ खातून, इन्हें। यकीन करें मेरा, ये यहाँ कुछ से नहीं जिंदा किया। नहीं जा सकते। अलाउद्दीन, यकीन करो हमारा अलाउद्दीन, इसमें ना मैं और ना ही मेरे खानदान का कोई और शख्स मुलव्विस है। ये एक घिनौना बोहतान लगाया गया है हम पर। और मुझे ये बताएं कि आप एहसान का बदला इस तरह चुकाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसमें मुलव्विस हुए तो आपको इसका हिसाब अलाउद्दीन। देना होगा। अपनी बेटी की मौत का बदला लूंगा मैं, अपने हाथ से सजा दूंगा। अलाउद्दीन, होश में आओ, क्या कर रहे हो ये? जिस किसी ने भी ये किया है वो सजा जरूर भुगतेगा इसकी। लेकिन पहले हमें सच का पता करना है। बयान साहब, जब तक कोई फैसला ना हो जाए, आप और आपका बेटा इस कबीले से बाहर नहीं जा सकते। अब जाएं। जान से मार डालूंगा इन्हें। छोड़ो मुझे भाई। बेटा, मेरी बेटी मर गई, मेरी मासूम बेटी। उस्मान बहुत अक्लमंद है और करासी एक बूढ़ा भेड़िया है, जानते हो, लेकिन दोनों अंधे हैं। और इस कदर अंधे हैं कि अंजाम का अंदाजा ही नहीं उन्हें। अंजाम तो इनका होना ही है, जल्द या बदेर हमारे ही हाथों। तो आपने क्या फैसला किया है? अब अमानतें किसके हवाले करेंगे? जाहिर सी बात है, जो झूठ और तकब्बुर से भरा हुआ है, कारासी को। वो उन अमानतों के बदले उस्मान को बाजंतीनी जमीनों में दाखिल होने से रोकेगा। उस्मान और कारासी एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहता हूं। इन तुर्कों को जंग में जहन्नम वासल करूंगा, यह वादा है मेरा।
बहुत मेहनत करते हैं आप तो। कमांडर लुकास को आपकी इस मेहनत का सिला तो देना चाहिए। ये मेहनत सिर्फ इस रियासत के लिए है। इसलिए मुझे किसी इनाम या शोहरत की जरूरत नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि आप एक इंतहाई दानिशमंद इंसान हैं। मुसलमानों के मुकद्दस आसार चोरी हो गए हैं। आप जैसे आदिल कमांडर की नजर में तो ये हरकत बहुत हकीर होनी चाहिए। वैसे ये काम कौन कर सकता है बताइए? इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे कुछ जरूरी काम है, जा सकती हैं आप। तुम जाकर सारी तैयारी मुकम्मल करो। हमें एक फर्ज निभाने जाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बिल आलमीन, तेरे आगे सर्वसजूद हुआ, मेरी इस नमाज को कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। या रब्बी, अपनी जर्रा पहने और अपनी तलवार लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर तेरे पास आया हूं। अल्लाह, हम यहां तेरी राह में खड़े हैं। हर वो शख्स जो यहां रुकावट डालने की कोशिश करेगा, उससे अंजाम तक पहुंचाएंगे या रब्बी। या रब्बी, तेरा ये आजिज बंदा दुआ के लिए तेरे सामने अपने हाथ उठाए हुए है, इसे कामयाब कर दे। इस सफर में तो ही उम्मीद है या रब्बी। आलम इस्लाम की अमानतों को चुराने वालों तक पहुंचा दे या रब्बी। वो अमानतें तलाश करने की मुझे ताकत नसीब फरमा। खून देंगे, जाने तक कुर्बान करने से गुरेज हरगिज नहीं करेंगे, हत्ता के पूरी दुनिया तबाह करनी पड़ जाए। हमारे लिए अपनी मदद नसीब कर। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बोरान। सरदार, फजर होते ही जरकुता की तरफ जाएंगे। जैसे आपका हुक्म। राहिब को अपनी हिफाजत में लो। राहिब को छोड़ दो जेर कोताए, वो मेरे साथ जाएगा। तो तुम हो ये? अपने सिपाहियों से कहो पीछे हटे, नहीं तो बेमौत मारे जाएंगे। सिपाहियों, इसका मतलब तुम नहीं हटोगे रास्ते से। ठीक है, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। ये तो वक्त बताएगा किसकी मौत लिखी है। हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा, किसी भी तरह यहाँ से बच के निकलना है। मैं कोशिश करता हूँ इनको अपने साथ उलझाए रखूं, लेकिन तुम्हें यहाँ से निकलकर सरदार को तला देनी होगी।
तो फिर अब मैं कहता हूं सिपाहियों, पकड़ो उसे। जर कोताय यहां से जिंदा नहीं जा सकते। अब ये बात तुम मुझे बताओगे राहिब। वो अमानतें कहाँ हैं? बताओ मुझे जल्दी।